ओम शांति। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी ये वाली बुक असीम आनंद की ओर स्टार्ट की हुई है और उसमें आज हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सुरेश ओबरॉय जी क्वेश्चन करते हैं और सिस्टर शिवानी जी हमारी आंसर देती है। स्टार्ट करते हैं। सुरेश ओबरॉय जी बोलते हैं, इस आयु में आने के बाद भी मैं यही सोचता हूँ कि हम जो भी महसूस करते हैं उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस पर हमारी सिस्टर शिवानी जी बोलती हैं, जैसे मौसम बदलता है, आज गर्मी है और आज से कुछ माह बाद सर्दी का मौसम होगा। जब मौसम बदलेगा तो सर्दी हो जाएगी। क्या आप कहेंगे कि मौसम बदलने के समय बीमार पड़ना स्वाभाविक है? नहीं। आप अपनी अलमारी खोलकर गर्म व ऊनी वस्त्र पहनेंगे और ठंड से अपना बचाव करेंगे। क्या हम इसके लिए मौसम को दोष देते हैं? नहीं, हम सर्दी से अपना बचाव कर लेते हैं। बाहरी तौर पर तो घटनाएं घटती रहती हैं, पर क्योंकि हमने अपने बचाव का तंत्र नहीं सीखा, इसलिए हम कह सकते हैं सर्दी के मौसम में बीमार पड़ना आम बात है, उदास होना आम बात है, तनाव में घिर जाना भी आम बात है। आध्यात्मिक विभाजक पर केंद्रित आध्यात्मिकता मतलब जो हमारी स्पिरिचुअल पावर होती है वो विभाजक पर केंद्रित होती है, जो कि लोच है, मतलब कि वो इलास्टिक होती है, बदलती रहती है। दबाव या परिस्थिति पर हमारा कोई वश नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंश हमारे वश में नहीं है। किसी भी हालात में हम यह भार केवल 10% तक ही अंश के नाम कर सकते हैं, बाकी 90% तो हमारी सामना करने की ताकत पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जब दबाव नहीं होगा तो कोई तनाव भी नहीं होगा। तो हम दबाव को केवल 10% जिम्मेवार मानते हैं, बाकी 90% तो उस सीमा पर निर्भर करता है जिस तक जाकर हम उस दबाव को संभाल सकते हैं। इस पर फिर सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, तो किसी चीज़ के लिए मेरी प्रतिक्रिया 90% की श्रेणी में आ जाती है। किसी ने हाल ही में मेरी कार में टक्कर दे मारी। यह एक पुरानी कार है, इसलिए मुझे बहुत बुरा नहीं लगा, पर अगर यह नई कार होती तो बेशक मैं प्रतिक्रिया देता। क्या ऐसा नहीं होता? तो सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, हमारी प्रतिक्रिया हमारा अपना चुनाव है। किसी ने आपकी कार में टक्कर मार दी और यह स्थिति आपके वश में नहीं थी। अब आपके पास अपनी प्रतिक्रिया देने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, कार से बाहर आकर तमाशा खड़ा कर दें, उस पर चिल्लाएं, अपशब्द कहें व उस पर हाथ उठा दें। वह भी आपके साथ इसी तरह पेश आएगा और देखते ही देखते 10 लोग तमाशे का हिस्सा बन जाएंगे। या फिर दूसरा, उसे शुभ प्रभात या शुभ दिवस कहकर आगे बढ़ जाएं। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, दूसरा चुनाव कहता है कि मैं उसे मुस्कुराकर कहूँ, कोई बात नहीं, सब ठीक है, जो भी हो मेरी कार का तो बीमा हो चुका है जो मेरे नुकसान की पूर्ति कर देगा। तो सिस्टर शिवानी जी कहती है, जी हाँ, यहाँ हमारे मन का बीमा ज़्यादा मायने रखता है। आप शांत बने रहें और आपकी कार की मरम्मत हो गई। पर जब भी ऐसे हालात आने पर हम तीखी प्रतिक्रिया के साथ अपने मन को जो चोट पहुँचा देते हैं, उसका बीमा कहाँ होता है या उसकी मरम्मत कौन कर पाता है? सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि हमें अपने मन की शांति से ज़्यादा अपनी कार की टूट फूट की चिंता है। सिस्टर शिवानी, हमारे दायित्वों की सूची में कार हमारी प्रसन्नता से कहीं अधिक मायने रखती है, क्योंकि हमें लगा था कि कार ही हमारी प्रसन्नता का स्रोत है। जब हम अपनी मानसिक अवस्था को अपनी प्राथमिकता बना लेंगे, तब हम अपना ध्यान रखना भी सीख लेंगे। पहले हमें यह देखना होगा कि क्या हम ठीक हैं, फिर हमें यह देखना होगा कि क्या हमारे बाहर भी सब ठीक है। सुरेश ओबरॉय जी, अगर आप अपनी ही मदद नहीं कर सकते तो ऐसे में आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? क्या इसमें थोड़े से स्वार्थ की बू नहीं आती? सिस्टर शिवानी जी, अगर हम अपना ध्यान नहीं रख पाते तो क्या हम किसी और की मदद कर सकते हैं? हमारा सारा समय और ऊर्जा दूसरों की देखरेख में जा रहा है। इसका नतीजा क्या होगा? आज हम और हमारे बच्चे गहरे दबाव में हैं। पहले अवसाद या डिप्रेशन वगैरह का नाम तब सुनने में आता था जब कोई 60 से अधिक आयु का हो जाता था।
आज हमारे स्कूली बच्चे भी कई तरह के मसलों, मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों से घिरे दिखते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे होते तो यह नौबत न आती। तो सुरेश ओबेरॉय जी कहते हैं, हम अक्सर सारा दोष अध्यापकों व नेताओं आदि दूसरे व्यक्तियों के मत्थे मढ़ कर कहते हैं वे लोग गैर जिम्मेवार हैं। पर अगर मन ही मन सोचें तो दरअसल हम ही सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम अपने प्रति जिम्मेवारी को पूरी तरह से नहीं निभा रहे। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, पहले तो हमें जिम्मेवार बनना होगा। प्रतिक्रिया देने की योग्यता ही जिम्मेवारी है। हर परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया देने की जिम्मेवारी है। प्रतिक्रिया प्लस योग्यता इक्वल टू जिम्मेवारी। जरा जीवन की इस विडंबना की कल्पना तो करें। हम हमेशा उन चीज़ों को अपने वश में करने का प्रयास करते हैं जो हमारे वश में नहीं है, जबकि हम उन सभी बातों को उपेक्षित करते चलते हैं जो हमारे वश में हो सकती है। हम कहते हैं, ओह मेरा मन मेरे वश में नहीं है, पर केवल वही एक चीज़ तो है जो आपके वश में है। अगर